अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये है 10th की इंग्लिश और मैं हूँ एहसान इलाही और हम हैं लेसन नंबर 2 पर चाइनीज़ न्यू ईयर। इसका पैराग्राफ 3 डेकोरेटिंग द हाउस यानी घर को सजाना। Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word fu written on them, which means luck and happiness. एक और मकबूल रस्म, पॉपुलर मतलब मकबूल या मशहूर, एक और मकबूल रस्म दरवाज़ों और खिड़कियों पर पोस्टर लगाना है जिन पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है जिसका मतलब खुशी और खुशहाली है। Buying flowers for the home is also commonplace since they symbolize is the coming of spring and a new beginning. घर के लिए फूलों का ख़रीदना भी आम बात है क्योंकि ये बहार के आने की अलामत है। न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल की शाम का खाना। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर इट इज़ कस्टमरी टू विज़िट रिलेटिव्स। चीनी नए साल की शाम ये रवायत है कि रिश्तेदारों के यहाँ जाया जाता है एंड पार्टेक इन लार्ज डिनर और बड़े खाने में हिस्सा लिया जाता है। वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स, जहाँ पर के एक ख़ास तादाद में ख़ास खानों को पेश किया जाता है। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, ये चीनी ख़ानदान के लिए एक ख़ुसूसी बात है टू मेक 8 to 9 डिशेज़, कि वो 8 या 9 खाने बनाते हैं फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल की शाम के खाने में। बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि चीनी ज़ुबान में द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली है एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और लफ्ज़ 9 का मतलब अबदी या हमेशा रहने वाला है। गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, खुशबख्ती के तोहफ़े देना। इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर अडल्ट्स टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड एनवेलप्स। ये रवायती अमल है बड़ों के लिए कि वो बच्चों को सुर्ख लिफाफे देते हैं, एनवेलप्स लिफाफे, फिल्ड विद मनी, जो कि पैसों से भरे होते हैं, इन ऑर्डर टू सिम्बलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, जो इस बात की अलामत है कि दौलत और खुशहाली आए फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल में। इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स, ये बड़ों के लिए भी आम बात है टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, कि वो गैर शादीशुदा ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख पैकेट दें। एनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपनड अंटिल द रेसिपेंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, लिफाफों को तब तक खोला नहीं जाता जब तक कि वसूल करने वाला देने वाले के घर से चला ना जाए। ऑनरिंग द एनिमल, जानवरों को इज़्ज़त देना। Every year is associated with one of the 12 animals of the Chinese zodiac. हर साल को जोड़ दिया जाता है चीनी जोडियक के 12 जानवरों में से एक के साथ। These animals are often represented in decorations. इन जानवरों को आमतौर से सजावटों में भी पेश किया जाता है। Some people believe, कुछ लोगों का मानना है that those born during the year of particular animal, कि वो जो इस ख़ास जानवर के साल में पैदा होते हैं, may have the character traits of the animal, तो उनमें उसी जानवर की सी खुसूसियात भी पाई जाती हैं। Chinese New Year is a time when the family should come together in order to give thanks for the year that has passed. चीनी नया साल वो वक्त है जबकि ख़ानदान इकट्ठे होते हैं ताकि गुजरे हुए साल का शुक्रिया अदा किया जा सके एंड री इनविगोरेट देमसेल्व्स फॉर द कमिंग ईयर,
और नए आने वाले साल के लिए ख़ुद में नई ताकत को भर लिया जाए। तो आज हमारा ट्रांसलेशन ख़त्म होता है। इस ट्रांसलेशन के दौरान जो मुख्तलिफ़ अल्फाज हमने पढ़े हैं, जो नए अल्फाज हैं ख़ुसूसी तौर पर, उनके मीनिंग के लिए हम बोर्ड पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये यूनिट 2 के पैरा वाइज जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मीनिंग दिए हुए हैं। जैसे ये पैराग्राफ 1 में दिए हुए हैं, इसी तरह से पैराग्राफ 2 में, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4 और पैराग्राफ 5, 6 और 7 तमाम तर लेसन के जो मीनिंग्स हैं वो दे दिए गए हैं। कोशिश की गई है कि जो लफ्ज़ आपके लिए नए हैं जो आम इस्तेमाल हो रहे हैं उन्हीं के मीनिंग आपको बता दिए जाएँ। तो इनको मीनिंग्स को याद कर लें, साथ में ट्रांसलेशन के लिए भी आपको इससे हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए हमारे अगले किसी लेसन के लिए खुदा हाफिज़।